चलिए जालौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झाप पंचायत समिति बहाली आंदोलन तेज हो गया है। उपखंड कार्यालय के घेराव के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं और चितलवाना उपखंड कार्यालय के बाहर ग्रामीण जमा हुए हैं। 500 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ चितलवाना पहुंच रहे हैं ग्रामीण। झाप पंचायत समिति को निरस्त किए जाने को लेकर आक्रोश है। सांचौर में झाप को पंचायत समिति का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और भादरूना को मुख्यालय घोषित करने के फैसले के विरोध में आंदोलन चल रहा है और 15वां दिन है आज आंदोलन का। सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से ग्रामीणों में रोष लगातार बढ़ रहा है। झाप पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में झाप सहित पंचायत समिति क्षेत्र के 24 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। धरना स्थल पर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। झाप पंचायत समिति को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। उपखंड कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। बहुत आहत करने वाला ये फैसला था मेरे लिए। मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें आते हैं ये सिखाते हैं कि कमल का फूल ही आपका प्रत्याशी है और हम उस कमल के फूल को देखते हुए हमेशा मतदान करते हैं। उसी का परिणाम हमें मिला है। हमने वर्षों तक दरिया बिछाई है। दरिया बिछाते हमारे 3 पीढ़ियां गुजर गई और जिन लोगों ने 4 बार पार्टी से बगावत की उनके साथ में भजनलाल जी कल गलबैया करके और खुशी मना रहे भादरना की पंचायत समिति बनाने की। इससे दुख का विषय हमारे लिए क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी से विश्वास उठ गया है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जो नारा देते थे तो अब क्यों आप निर्दलियों के पीछे पड़े हो, क्यों निर्दलियों की बात सुनते हो। जब मोदी जी पे विश्वास है तो मोदी जी का विश्वास कायम रहना चाहिए और मुझे भरोसा है कि मोदी जी हमारे इस मामले में दखल देंगे। आज हम चितलवाना के अंदर ट्रैक्टर के साथ में पूरी रैली निकाल रहे हैं और उसके बाद में अगर हमको आश्वासन नहीं मिला तो हम जाएंगे जालोर, कलेक्टर का करेंगे घेराव। उसके बाद में हमारे हाथ में ये काबू जनता हमारे हाथ में नहीं रहेगी और हम जाएंगे जयपुर। और भजनलाल जी से निवेदन है कि आप झाप के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। पूर्णता से यहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है और जो भादरूना पर बनाई गई है वो एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे के अंदर पंचायत समिति बनाई गई है तो वहाँ पर आने जाने के लिए न तो कोई सरकारी वाहन की सुविधा है न कोई निजी बसों की आवागमन है। यानी कि पूर्णता से वहाँ पर आवागमन भी सुबह से शाम तक अगर बैठे रहे तो कोई आवागमन के लिए बस या दोपहिया वाहन भी नहीं मिलेगा। तो बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज 15वें दिन भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर यहाँ के लोग हैं वो बैठे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर में 24 गांवों के लोग हैं धरना कर रहे हैं। आज उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे लेकिन इनकी जो निस्तारण है, इनकी झाप पंचायत समिति कब बनाई जाएगी ये समय बताएगा। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है वो साफ साफ झलक रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग फंसे तो अपनी नाराजगी साहब जता रहे हैं। तो 500 ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो लेकर पहुंचे किसान और ग्रामीण। अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन है पूरी तरीके से और लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झाप पंचायत समिति को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। उपखंड कार्यालय का घेराव भी किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। 500 ट्रैक्टरों का काफिला निकला है। अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए अलर्ट पर जो प्रशासन है उसे यहाँ पर रखा गया है क्योंकि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो झाप पंचायत समिति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर यहाँ पर तैयारी प्रशासन ने की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट पर प्रशासनिक टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। दरअसल जो लोग हैं वो झाप पंचायत समिति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उपखंड कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। 500 ट्रैक्टरों का जब काफिला यहां पहुंचा तो ऐसे में प्रशासन ने यहां पर अलर्ट होकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए हैं। झाप पंचायत समिति फिर से बनाने की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। 500 ट्रैक्टरों का काफिला लेकर ग्रामीण पहुंचे। सकारात्मक पहल नहीं होने से ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। भारत हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, उपखंड कार्यालय का घेराव कर नाराजगी यहां पर ग्रामीणों ने जताई है, क्या
जाप पंचायत समिति फिर से बनाने की जो मांग है उस पर कोई आश्वासन मिल पाया है? जी बिल्कुल, अब तक आश्वासन कोई नहीं मिला है, जिसको लेकर लगातार 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज 700 से 800 जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों के माध्यम से वो रैली निकालकर एसडीएम मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं। बीच रास्ते में पूरा जो रैली है बीच रास्ते में पहुंच चुकी है। हालांकि जो एसडीएम कार्यालय है, एसडीएम कार्यालय के बाद में गेट पे ताला लगा दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौक चौबंद कर दी गई है यहाँ पर। अब बिल्कुल देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर की गई है, लेकिन जो ग्रामीण लगातार उपखंड कार्यालय का घेराव कर नाराजगी जता रहे हैं, क्या यहाँ पर उनकी बातों पर कोई आश्वासन मिला है सुनवाई को लेकर, जो नाराजगी इनकी लंबे समय से चल रही है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का यही कहना है कि अब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिला है और न ही उनके पास कोई अधिकारी पहुंचा है। हालांकि भारी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर वाहन की रैली के माध्यम से और एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल में चिकन मामले पर एक्शन हुआ है। वीडियो वायरल होने पर प्रधानाध्यापक निलंबित हुए हैं। स्कूल में चिकन बनाते वीडियो वायरल हुआ था और मामले में जल्द ही जांच शुरू हो सकती है। वायरल वीडियो के आधार पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। गंगापुर सिटी के तालाब की ढाड़ी हिंगोना में यह घटना सामने आई है। प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक चिकन बनाते नजर आए थे और नशे की हालत में शिक्षक ने यहां चिकन बनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस पर कार्रवाई की है और मामले की जांच जल्द शुरू हो सकती है। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। स्कूल में चिकन बनाने का ये मामला था। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है। प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल स्कूल में चिकन बनाते एक वीडियो वायरल हुआ था। तालाब की ढाणी का जो वीडियो कल वायरल हुआ था और जिस रसोई को देखा था हमने, आज अभी उसी में ही हैं हम। और मैं आपको दिखाता हूँ, कल जो भगोना दिखाया गया था वीडियो में जो आप देख रहे थे, वो यही भगोना है। इसी में कल वो सब्जी जो है वो बनाई गई थी, लेकिन आज हमने जब आकर के यहाँ देखा तो सब्जी आज चेंज है। कल कुछ और सब्जी नजर आ रही थी, कल कुछ नजारे और थे, लेकिन आज नजारे कुछ और हैं। भगोना वही है, यानी बर्तन वही है, लेकिन अंदर का जो मामला है वो चेंज हो गया है। हालांकि रसोइये से जब हमने बात की थी, जो कल बना रहे थे, वो कह रहे थे नहीं साहब आलू गोभी की सब्जी थी, लेकिन जब पूछा गया था तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा वो टिक्कर जो कल बन रहे थे चूल्हे पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो वायरल होने के बाद में ये लोग इसी तरह इसको छोड़ करके यहाँ से और चले गए। लेकिन बहुत सारी चीजों को आज हमने जब करीब से देखा है तो कुल मिलाकर के ये लगा कि बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया गया है, ताकि जांच में और तथ्यों में ये चीज निकल करके सामने ना आए। अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो वीडियो सामने आया था, प्रधानाध्यापक स्कूल में चिकन बनाते हुए नजर आए थे, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब क्या एक्शन आगे लिया जा रहा है? तो अजय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। स्कूल में चिकन बनाने वाले हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। गंगापुर सिटी के तालाब की ढाड़ी का ये मामला है, जहां प्रधानाध्यापक स्कूल में चिकन बनाते हुए नजर आए थे और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले की जांच जल्द शुरू होगी। हिंगोट तालाब की ढाणी जो प्राथमिक विद्यालय है, वहां आज जाकर के हमने और मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी है। एचएम अभी भी यही मौजूद हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं जो जांच करने आए हैं वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कुछ ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम सीताराम गुजर है और पूर्व में मैं विभाग संयोजक रहा था विद्यार्थी परिषद में। कल जिस प्रकार से मैंने वीडियो देखा था, मेरे को पहले कहीं एक दो ग्रामीणों ने भी बोला था कि एक शिक्षक दारू पी के आता है, लेकिन मैंने ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन कल जो जिस प्रकार से वीडियो देखी थी, ये शिक्षकों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ बच्चे आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और है सीताराम भाई कि यहाँ तो बहुत कम बच्चे हैं, छात्र संख्या भी 30-31 है। इसके बाद में इससे पहले कोई मर्ज करने की या किसी और चीज़ को लेकर के, इस विद्यालय को लेकर के कोई कवायद नहीं चली? क्या है कि एक शिक्षक संघ जो टीचर रहते हैं, टीचरों का अगर अच्छे पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी भी अच्छे एडमिशन लेते हैं। लेकिन इस शिक्षकों से जो विद्यार्थी हैं उनसे पता चल रहा है कि कॉलेज स्कूल का जो क्या माहौल है, इस वजह से बच्चों का कम एडमिशन है। अगर स्कूल में अगर कम विद्यार्थी है, एक सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन स्कूलों के लिए जिनके 100 अगर विद्यार्थी अगर नहीं करेंगे तो उनको हम हटा देंगे।
लेकिन यहाँ तो बहुत ही कम स्टूडेंट है, वो 5 शिक्षक है। वो इस प्रकार से जो मांस मच्छी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए शिक्षकों की। तो कुल मिलाकर के ये है कि पहले भी एक आध बार शिकायत आई थी और ग्रामीणों का ये कहना है कि हाँ पहले से भी कुछ शिकायतें थी। छात्र संख्या जब मैंने यह मालूम की तो आप ताज्जुब करोगे कि इस विद्यालय को लेकर के आखिर शिक्षा विभाग मौन क्यों है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई। तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय जरूर है। अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, ये वीडियो वायरल होने के बाद अब एक्शन शिक्षा विभाग ने लिया है, जरा बताइए अब तक क्या कार्रवाई की गई है पूरे मामले में। उसके बाद तुरंत शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। 3 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया गया। उसमें सपेरा बस्ती, हिंगोटिया, वहां के जो प्रिंसिपल हैं उनको उसमें सदस्य बनाया गया और उन्होंने आज जाकर के वहां जांच भी की है, पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट भी जुटाई है। लेकिन उससे पहले ही डीईओ ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं और अब फिलहाल जो प्राध्यापक है इसको निलंबित कर दिया गया है और ताज्जुब की बात यह है कि जुलाई में इसका रिटायरमेंट भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए।